ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 71, पूंछ पर पैर रखा हुआ बिल्ली। अतीत में, लेकिन वह तब था जब मैं भी अचेतन अवस्था में थी। अब ये पूरी तरह से अलग है। रीना, जिसकी पीठ आर्यन की ओर थी, को एहसास होता है कि बाथरूम में खुद को ढकने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बिल्ली की तरह जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो, वह दहाड़ती है, आर्यन बाहर निकलो। उद्धरण चिन्ह। आर्यन को रीना अपने बाल खड़े किए हुए काफी प्यारी लगी। रीना का रंग स्वाभाविक रूप से गोरा था। इस पल, हालांकि इसमें एक अजीब गुलाबी रंग था जो एक पके शहद के आड़ू जैसा था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि यह प्लेफुल होने का सही समय नहीं था। आर्यन बाहर निकल गए और रीना ने जल्दी से कहा, मेरे कपड़े जमीन पर छोड़ दो। आर्यन ने अपने होठों के कोने को मोड़ा और उसके कपड़े नीचे रख दिए। रीना ने कपड़े पहने और बाहर निकलने से पहले थोड़ी देर अंदर रही। आर्यन बालकनी पर एक कॉल कर रहे थे। फोन रखने और अंदर आने के बाद उन्होंने रीना को उन्हें घूरते हुए देखा। आर्यन ने अभी तक बात भी नहीं की थी। रीना ने कहा, पागल। आर्यन हंसे। 20 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने के बाद ये पहली बार था जब उन्हें इन शब्दों के साथ वर्णित किया गया था। आर्यन ने कैजुअली जवाब दिया, असली पागल कौन है जब कोई बाथरूम से बिना कपड़ों के बाहर चलता है। रीना, क्या आप अंदर आने से पहले दस्तक नहीं दे सकते थे? ये बुनियादी शिष्टाचार है। रीना, अपने खुद के बेडरूम में घुसने से पहले कौन दस्तक देता है? इसके अलावा मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अनरिजर्व्ड होगी। रीना, आर्यन के चेहरे पर एक फेंट स्mirk की छाया देखकर इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने जमीन में एक छेद खुलने और उसे पूरा निगलने की कामना की। आर्यन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम शादीशुदा हैं, इसलिए ये काफ बड़ी ही नॉर्मल है। रीना इतनी एंग्री थी कि उसके दांत खुजला रहे थे, लेकिन उसके पास कोई कमबैक नहीं था। रीना ने स्नॉटेड किया, अपनी चीजें पैक की और जाने के लिए तैयार हुई। हालांकि उसे आर्यन ने रोक दिया, जिसने उसकी बांह पकड़ ली। रीना, हमें बात करने की जरूरत है। रीना ने मम्बल्ड किया, बात करने के लिए क्या है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? रीना जानबूझकर दम खेला, तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन की आवाज और गंभीर हो गई। रीना, तुम घर आने से बच रही हो और जानबूझकर मुझसे बच रही हो, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। रीना खुद के साथ क्या गलत था, ये बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन आर्यन को अब देखकर अजीब तरह से इरिटेटिंग महसूस हो रहा था। रीना ने जवाब दिया, मैं हाल ही में बस व्यस्त हूँ। रीना, मेरी आंखों में देखो और इसे फिर से कहो, मुझे बताओ कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। रीना आर्यन की नज़र से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसकी आंखें इनस्क्रूटेबल थीं। वास्तव में वह अभी भी इस आदमी से कुछ हद तक डरती थी। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेक किया। तुम्हारी हाल ही में कई क्लासेस नहीं है और तुम्हारी आज दोपहर भी क्लास नहीं है। तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें आज रात किसी से मिलाने के लिए लाऊंगा। रीना ने रिफ्लेक्सिवली जवाब दिया, हम किससे मिल रहे हैं? श्रुति, आर्यन ने जवाब दिया। मैं जानता हूं कि तुम अभी भी लास्ट टाइम जो हुआ उसके बारे में परवाह करती हो। चूंकि मैं इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता, तो उसे तू महे व्यक्तिगत रूप से बताने दो। ये स्वीकार करना पड़ा, आर्यन में वास्तव में लोगों को पढ़ने की एक अनकैनी एबिलिटी थी। क्या आर्यन वास्तव में उसे श्रुति से मिलने के लिए ले जाने के लिए तैयार थे? क्या इसका मतलब ये था कि उसने वास्तव में गलत समझा था? रीना की आवाज थोड़ी नर्म हो गई, लेकिन श्रुति बहुत व्यस्त होगी, है ना? एक बिग नेम स्टार के रूप में उससे मिलना शायद ऑर्डिनरी लोगों के लिए आसमान तक पहुंचने से भी कठिन है ना? आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और रीना के गाल को स्क्वीज किया, किसकी एक जेलस पत्नी मेरे जैसी है। अगर मैं इसे अब साफ नहीं करता, तो भले ही मैं इससे बैर कर सकता हूं, वह नहीं कर सकती। आर्यन करीब झुक गए, उनका लहजा प्लेफुल था। रीना थोड़ी स्टन्ड थी, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आर्यन ने चिढ़ाया, उसके बारे में। रीना इरिटेशन के साथ फिर से ब्लश हो गई। आर्यन, तुम ये फिर से कर रहे हो? अध्याय 72, अगर यह मुझसे बदला लेना नहीं है तो और क्या है? रीना ने पूरे दोपहर सोई और आर्यन ने भी ऐसा ही किया।
रीना बिस्तर पर लेटकर नीरसता से छत को घूर रही थी। बाकी सबकी नजरों में आर्यन अछूत थे, रिफाइंड और आलू। अफवाहें भी फैल रही थीं। आर्यन जाहिर तौर पर महिलाओं को पसंद नहीं करते थे, वह प्योर और इच्छाओं से रहित थे। क्या प्योर और डिजायर फ्री नॉनसेंस। फिर भी रीना का मूड काफी बेहतर हो गया था। शायद वह बस ओवरथिंकिंग कर रही थी। आर्यन द्वारा चुना गया रेस्तरां एक प्राइवेट फ्रेंच था, जो आमतौर पर सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस का अड्डा होता था। रीना वास्तव में काफी नर्वस थी। सबसे पहले ये पहली बार था जब आर्यन उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए ले जा रहे थे। दूसरा, श्रुति कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थी, वह अनेक कमांडिंग एनर्जी का ए साथ एक दीवा थी। हालांकि रीना अभी भी काफी एक्साइटेड थी। वह एहसास ऐसा था मानो वह आर्यन के जीवन में ट्रांजिशन कर रही थी। उनकी शादी एक सीक्रेट थी। रीना को डर था कि कोई पता लगा लेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शादी कैसे खत्म होगी। लेकिन अब उसकी मानसिकता धीरे धीरे बदल गई थी। जब रीना और आर्यन रेस्तरां पहुंचे तो श्रुति अभी तक नहीं आई थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आर्यन को एक फोन कॉल मिला। ये श्रुति का एजेंट था। रीना ने वेगली, कार दुर्घटना और रेयर एंड जैसे शब्द सुने। फोन रखने के बाद आर्यन का एक्सप्रेशन बहुत सोलम हो गया था। आर्यन ने रीना से कहा, श्रुति का यहां आने के रास्ते में एक कार दुर्घटना हो गई और वह अब अस्पताल में है। मुझे जाकर उसे देखना होगा। रीना ने तुरंत कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। आर्यन ने जवाब दिया, ये ज्यादा सीरियस नहीं है, तुम्हारे लिए यहां रहना बेहतर है। कुछ खाओ, मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। रीना ने इसके बारे में सोचा, अगर वह आर्यन के साथ पब्लिकली अस्पताल में दिखाई देती है तो इससे बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं यहां आपका इंतजार करूंगी। आर्यन चले गए और रीना बस वहां रही। भोजन एक के बाद एक मेज पर आने लगा, सभी डिलिशियस डेलिकेसीज थीं। फिर भी रीना वहां अकेली बैठी रही। वेटर की नजर थोड़ी स्ट्रेंज थी। रीना ने अपनी चॉपस्टिक्स को नहीं छुआ। उसने टेक अवे के लिए कई में कोसेस पैक किए। अंत में रीना अपने दिमाग को शांति नहीं दे पाए और अस्पताल जाने के लिए एक टैक्सी ली। उसकी हियरिंग अच्छी थी। जब आर्यन पहले फोन पर थे, उसने अस्पताल का नाम और वार्ड का रूम नंबर सुना था। जल्द ही वह अस्पताल पहुंची और सीधे इनपेशेंट डिपार्टमेंट में चली गई। ये वीआईपी वार्ड में था जहां ज्यादा लोग नहीं थे। ये बहुत क्वाइट था। श्रुति के वार्ड की पूरी मंजिल खाली थी। रीना वार्ड के दरवाजे के बाहर खड़ी थी, हिचकिचा रही थी। जैसे ही रीना नॉक करना चाहती थी, दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर निकली। रीना के टेक अवे बॉक्स को देखकर उसने कहा, आप मिस श्रुति की असिस्टेंट होनी चाहिए। अंदर जाओ, बस याद रखना कि उसे कोई ग्रीसी खाना मत देना। इतना कहने के बाद नर्स चली गई। वार्ड का दरवाजा खुला रहा। वार्ड के अंदर का हिस्सा विशाल था, एक प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसा था। रीना धीरे धीरे अंदर चली गई और बेडरूम से वह आर्यन की आवाज सुन सकती थी, श्रुति, ये ट्रिक्स मत खेलो। मुझे लगा कि मैंने दूसरे दिन चीजें साफ कर दी थीं। श्रुति की आवाज अंदर से आई, मैं तुम्हारे कहे पर कैसे विश्वास करूं? तुम और एक 20 साल की लड़की ने मैरिज लाइसेंस लिया। आर्यन, क्या तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे बदला नहीं ले रहा हूं। मैंने शादी कर ली, ये सच है। आर्यन, हॉलीवुड में एक करियर मेरा बचपन से सपना रहा है। मैंने कहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल लूंगी। 2 साल बाद मुझे विश्वास है कि मैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर जीतूंगी। ये तुम्हारी पसंद है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी पसंद के बारे में क्या? क्या यह इसलिए है कि तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, जिससे तुम्हारे सीईओ के ईगो को चोट पहुंची, इसलिए तुमने एक युवा लड़की से शादी कर ली? अगर यह मुझसे बदला लेना नहीं है तो और क्या है? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 73, डर का एक पल। रीना पूरी तरह से स्टन्ड थी। उसका दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, लेकिन फिर सब कुछ साफ हो गया। अब तक वह हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि आर्यन जैसा कोई उससे शादी क्यों करेगा। वे एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे और केवल एक नशे की रात के कारण एंटैंगल्ड हो गए। अगली सुबह जब रीना को अपनी चेतना वापस मिली तो वह बहुत घबराहट में थी। हालांकि आर्यन ने कामली पूछा, क्या तुम लीगल एज की हो? उद्धरण चिन्ह। उसने सिर हिलाया। आर्यन ने कहा, अपना हाउस होल्ड रजिस्टर और इड लेकर आज दोपहर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के कार्यालय में मुझसे मिलो। और बस ऐसे ही एक डेज में रीना ने आर्यन के साथ हाथ में हाथ डालकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त किया।
उस समय रीना विपुल और अंजलि के कारण प्यार के बारे में डिसहार्टेन थी और उसने ऐसे एक इनएक्सप्लिकेबल तरीके से अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। उसने महसूस किया कि वह जिससे भी शादी करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी जिसके साथ उसने सर्टिफिकेट प्राप्त किया था वह इतनी हाई स्टेटस का होगा। रीना पजल थी कि आर्यन यहाँ तक कि एक वन नाइट स्टैंड के बाद 1000 पॉसिबल सॉल्यूशंस में से उससे शादी करने के लिए क्यों चुना। अब रीना समझ गई, आर्यन भी उसके जैसा ही था। प्यार में डिसअपॉइंटेड उसने शादी पर हार मान ली थी। जबकि कोई बात करना जारी रख रहा था, रीना एक भी शब्द नहीं सुन सकती थी। लकड़ी के एक्सप्रेशन वाली वह मुड़ी और अस्पताल से चली गई। रीना का दिल दुख रहा था। सच्चाई ये थी, भले ही आर्यन ने ऐसे कारणों से उससे शादी की थी, वह उसे ब्लेम नहीं कर सकती थी। क्योंकि उसने भी डिस्पेयर के कारण सहमति दी थी, उसे दूसरों को ब्लेम करने का कोई अधिकार नहीं था। जिस बात ने रीना को अपसेट किया वही ये थी कि उसके वर्तमान विचार पहले से पूरी तरह से अलग थे। उसे आर्यन से प्यार हो गया था। बाहर पिच डार्क था। रीना मैकेनिकली चलती रही। फिर अचानक उसने एक हॉर्न की चीखती हुई आवाज सुनी। जब उसने अपना सिर मोड़ा तो उसने 2 ग्लेरिंग बीम्स देखे जो इतने इंटेंस थे कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सकती थी। रीना के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और बस अपनी बाह को एक मजबूत फोर्स द्वारा होल्ड अवे पाया। रीना किसी की बाहों में गिर गई। फिर वह बस यातायात की रोरिंग साउंड्स और कुछ ड्राइवर की कर्सिंग को सुन सकती थी क्योंकि वह तेजी से चला गया था। क्या तुम ठीक हो? एक गहरी पुरुष आवाज ने पूछा जो उसके सिर के ऊपर से तैरती हुई लग रही थी। रीना ने ऊपर देखा और देखा कि यह अभिनव था। उसे यह समझने में एक पल लगा कि अभिनव ने एक हाथ से उसकी कलाई को कसकर पकड़ रखा था और दूसरा उसकी कमर के चारों ओर था। वे दोनों एक साथ करीब थे। रीना उसके दिल को धड़कते हुए भी सुन सकती थी। रीना ने जल्दी से खुद को दूर खींचा और एक कदम पीछे लिया। मैं ठीक हूं, अभिनव ने कहा। मिस रीना, तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। ये बहुत खतरनाक था। रीना ने चारों ओर एक नजर डाली और महसूस किया कि वह सड़क के बीच में चली गई थी। अभी अभी वह विचारों में खो गई थी, बिना ध्यान दिए सड़क पार कर रही थी। अगर अभिनव का समय पर अपीयरेंस नहीं होता तो वह गंभीर खतरे में हो सकती थी। रीना अचानक शॉक्ड और स्कैर्ड थी। रीना ने कहा, धन्यवाद। अभिनव ने हल्के से मुस्कुराया। मिस रीना, मुझे एक भोजन के लिए ट्रीट करने के बारे में कैसा रहेगा क्योंकि मैं काफी भूखा हूं। चौंक कर रीना ने सहमति में सिर हिलाया। वे एक पास के हुनैन रेस्टोरेंट में गए। बैठने के बाद रीना अभी भी शेकिन थी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद श्रीमान अभिनव। लेकिन आप वहां कैसे थे? अभिनव ने जवाब दिया, मैं अभी अभी अस्पताल से निकला था जब मैं मिस रीना से मिला। मैंने देखा कि तुम काफी डिस्ट्रॉट लग रही थीं। एक छोटी सी पैदल दूरी के भीतर 2 लोगों से टकरा रही थी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर सिक्योर महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा करने का फैसला किया। इसलिए ये घटना वास्तव में एक कोइंसिडेंस नहीं थी। वह चलते हुए 2 लोगों से टकरा गई थी और उसे कोई आइडिया नहीं था। अध्याय 74, अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। अभिनव ने जारी रखा, हालांकि मैं क्यूरियस हूं कि मिस रीना को इतना डिसोरिएंटेड क्या कर दिया है। रीना ने कहा, ये सिर्फ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही हूं। इसके बारे में बात करने के लिए अनविलिंग, रीना ने विषय बदल दिया। आप अस्पताल में क्या कर रहे हैं? अभिनव ने समझाया, मेरी छोटी बहन का एक कार दुर्घटना हो गई और वह अस्पताल में है। मैं उसे देखने यहाँ हूँ। ये सुनकर रीना को लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ हो। रीना ने पूछने से पहले हिचकिचाए, आपकी बहन क्या वह श्रुति है, बाय एनी चांस? अभिनव ने रीना पर एक नजर डाली। तुम मेरी बहन को जानती हो? जैसा कि उम्मीद थी। अभिनव का परिवार कॉम्प्लेक्स था। वे गुरुग्राम के 4 प्रमुख परिवारों में से एक थे। अभिनव टाइम एंटरटेनमेंट के सीईओ थे और श्रुति कंपनी की को टैलेंट थी। लेकिन उसने कभी दोनों व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं बनाया था। रीना की भावनाएं मिली जुली थी जब उसने बात की। श्रुति एक राष्ट्रीय आइकॉन है, कौन उसे नहीं जानता होगा। अभिनव हंसे, अगर मिस रीना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए विलिंग है तो तुम कुछ ही समय में अगली टॉप स्टार होगी। डायरेक्टर यशवर्धन हर दिन तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। मुझे तुम ही अपनी नई ड्रामा में फीमेल लीड की भूमिका निभाने के लिए कन्विंस करने का आग्रह कर रहे हैं। रीना ने पोलाइट ढंग से इनकार कर दिया, मैं अभी भी स्कूल में हूं, ये सुविधाजनक नहीं होगा। ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ड्रामा ज्यादातर एक स्कूल एनवायरनमेंट में सेट है और लोकेशन तुम्हारा अपना विश्वविद्यालय है। इसके अलावा तुम जल्द ही समर वेकेशन पर होगी।
इसके बावजूद रीना ने फिर भी इनकार कर दिया। रात का खाना खत्म करने के बाद रीना मैपल विला लौट आए। आधे घंटे बाद आर्यन ने फोन करके कहा कि वह देर से आएंगे और ड्राइवर को उसे रेस्तरां से लेने की सलाह दी। रीना ने कहा, उसकी जरूरत नहीं होगी, मैं पहले ही घर पर हूं। फोन रखने के बाद रीना काउच पर अकेली बैठी रही। उसकी नजर दीवार पर घड़ी पर टिकी हुई थी। आर्यन कब वापस आएंगे? आधी रात। अगर आर्यन आधी रात से पहले वापस आ गए तो रीना उनका सामना करेगी। अगर वह वापस नहीं आएंगे तो वह चली जाएगी। रीना, एक तुला राशि, अक्सर खुद को एक दुविधा में पाती थी। ऐसी परिस्थितियों में वह समय और भाग्य को चुनाव करने देगी। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी। समय धीरे धीरे फिसल रहा था। रीना का दिल डूब रहा था, मानो गहरे अंतहीन समुद्र में डूब रहा हो। जब सेकंड हैंड ने अनहेजिटेटिंगली 12 पार किया, रीना को अचानक शांत महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर लटकी तलवार आखिरकार गिर गई हो। एक पल के हिचकिचाहट के बिना रीना ने अपना फोन उठाया और अभिनव का नंबर डायल किया। फोन पर अभिनव की आवाज में एक आश्चर्य का नोट था। मिस रीना, मैं सोच रही थी, अगर मैं आपकी फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हो जाऊं, तो क्या आप मेरे लिए आवास की व्यवस्था करेंगे? उद्धरण चिन्ह। बेशक, ये विश्वविद्यालय में सबसे अच्छा छात्रावास है। ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। फोन रखने के बाद रीना ने अपनी सामान पैक करना शुरू कर दिया। वह आर्यन के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहती थी और उसका पुराना छात्रावास किसी और को सौंपा गया था। रीना घर भी नहीं जाना चाहती थी। वह अतीत में समर वेकेशन के दौरान या तो स्कूल में रहती थी या समर कैंप जाती थी। पैक करने के बाद रीना थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वह अच्छी तरह से सो नहीं पाए। आर्यन पूरी रात वापस नहीं आए। अगले दिन रीना अपने सामान के साथ चली गई। रीना ने पहले अपना सामान रिया के छात्रावास में रखा, फिर वह टाइम एंटरटेनमेंट गई। सीईओ का कार्यालय। अभिनव ने रीना को एक डॉक्यूमेंट दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट है, तुम एक नज़र डाल सकती हो। अगर तुम्हारी कोई कंसर्न्स हैं तो उन्हें बताने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। रीना ने इसे स्किम किया। एक पिता के साथ बड़ी होकर जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी के चेयरमैन भी थे, रीना ऐसे मामलों से परिचित थी। रीना ने कहा, मेरा टाइम एंटरटेनमेंट के तहत एक आर्टिस्ट बनने का कोई इरादा नहीं है। क्या हम इसे सिंपलर बना सकते हैं? मैं एक फिल्म शूट करती हूँ, आप मुझे वह पे करते हैं जो मैं डिजर्व करती हूँ। फिल्म खत्म होने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। बस इतना ही, सिंपल। अध्याय 75। पुरुष लीड कौन है? अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर अनुबंध को दूर रख दिया। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इस मामले में मेरे लिए तुम्हारे लिए एक मैनेजर की व्यवस्था करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं अस्थायी रूप से मिस रीना के मैनेजर के रूप में काम करूंगा। शूटिंग 3 महीने तक चलेगी और मैं इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे काम की व्यवस्था करूंगा। बेशक, अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें मुझे तुरंत सूचित करना होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, रीना ने जवाब दिया। अनुबंध पर फिर से हस्ताक्षर करने के बाद अभिनव ने कहा, आज रात हम डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के साथ रात का खाना खाएंगे ताकि एक दूसरे को जान सकें। हम 3 दिनों में शूटिंग शुरू करेंगे। रीना सहमत हो गई, लेकिन उसने जोड़ा, क्या आप मेरे छात्रावास की पहले से व्यवस्था कर सकते हैं? मेरे पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है। अभिनव ने जवाब दिया, विश्वविद्यालय के साथ समझौते के अनुसार छात्रावास की व्यवस्था अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। मैं तुम्हारे लिए अगले कुछ दिनों तक रहने की जगह ढूंढूंगा। रीना ने सहमति में सिर हिलाया। रहने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होने के कारण उसके पास मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे बुरा होगा, वह अभिनय से पैसा कमाने के बाद आवास शुल्क चुका देगी। रीना ने पूरा दिन अभिनव के कार्यालय में स्क्रिप्ट पढ़कर बिताया। उसने टाइम मैंशन में स्टाफ कैंटीन में दोपहर का भोजन किया। दोपहर में आर्यन ने उससे फोन किया, लेकिन रीना ने फोन नहीं उठाया। शाम को रीना और अभिनव देफू पैलेस होटल गए। प्राइवेट रूम विशाल और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और कई अन्य की क्रिएटिव्स एक के बाद एक आने लगे। डायरेक्टर यशवर्धन ने रीना को ऐसे देखा जैसे वह कोई खजाना हो। भोजन के दौरान रीना ने क्यूरियसली यशवर्धन से पूछा, इतनी सारी लड़कियों में से आपने मुझे पहली नजर में क्यों चुना? यशवर्धन एक ड्रिंक लेने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कहानी में दिव्या एक सिली क्यूट लड़की है, हमेशा थोड़ी धीमी। जब तुम मीटिंग रूम में आए और वह स्टंट मोमेंट था, तो मैंने सोचा, क्या ये दिव्या नहीं है? तुम्हारा सिली और क्यूट डिमीनर, वह बिल्कुल उसके जैसा है। रीना,
तो उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वह मूर्ख दिखती थी। उसने ऐसा कल्पना नहीं किया था। रीना ने स्क्रिप्ट राइटर छोटी होम के साथ थोड़ी देर बात की। रीना ने स्क्रिप्ट को दोपहर में पढ़ते ही एब्जॉर्ब कर लिया। सिंड्रेला की जादुई नियति एक सन की लड़की दिव्या की कहानी बताती है, जो एक नियर डेथ एक्सीडेंट से बचने के बाद अनएक्सपेक्टेडली समय और स्थान को ब्रीफली ट्रैवर्स करने की क्षमता प्राप्त करती है। वह गलती से एक नोबल के बेटे अर्जुन के साथ इन्वॉल्व्ड हो जाती है और उनका कॉमेडिक मैजिकल रोमांटिक एडवेंचर शुरू होता है। प्लॉट वंडरफुली फैंटास्टिकल और एनग्रोसिंग है। रीना ने पूरी मूल कहानी एक ही बार में पढ़ना खत्म कर दिया और इसे ट्रेमेंडसली एंजॉय किया। टीवी नाटक की दूसरी फीमेल लीड अमीर यंग लेडी अंजलि की भूमिका राइजिंग स्टार रिया द्वारा निभाई गई है। रिया भी रात के खाने में मौजूद थी। रीना उसका नाम लंबे समय से जानती थी क्योंकि रिया भी विश्वविद्यालय के ड्रामा डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट थी। हालांकि उसे अपने पहले साल में एक टैलेंट स्काउट द्वारा डिस्कवर किया गया था और उसने पहले ही कई टीवी नाटकों में अभिनय किया था। भले ही उसने ग्रेट फेम हासिल नहीं की थी, लेकिन उसने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की थी और उसे ड्रामा डिपार्टमेंट फ्लावर भी कहा जाता था। एक ही स्कूल से होने के कारण उन्हें एक इंस्टेंटेनियस कनेक्शन मिला। रात के खाने के बाद बड़े लोग बिजनेस मैटर्स पर चर्चा कर रहे थे। इस बीच रीना ने रिया के साथ साइड में बात की। रिया ने कहा, मैंने सुना है कि मेल लीड को पहले ही सीक्रेटली चुना गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। मैंने सोचा कि हम आज उससे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वह कौन हो सकता है? रीना ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, टाइम एंटरटेनमेंट में सबसे पॉपुलर यंग मेल एक्टर्स अभी विक्रांत और विहान हैं। विक्रांत डायरेक्टर शर्मा की बिग बजट हिस्टोरिकल फिल्म की शूटिंग स्कॉटलैंड में कर रहा है। उसके पास शायद समय नहीं है। विहान का नया नाटक अभी अभी रैप अप हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि वह सबसे लाइकली कैंडिडेट है। मनोरंजन उद्योग के बारे में रीना का ज्ञान उसके पिछले काम का बहुत कुछ बकाया है, जिसका शीर्षक है मनोरंजन उद्योग पर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस का प्रभाव। रिया ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे भी ऐसा लगता है। विहान बहुत हैंडसम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट मैन है और मेरा टाइप नहीं है। अध्याय 76, चिंता मत करो, मैं अभी भी एक जेंटलमैन हूं। रीना ने मजाक में कहा, तो तुम्हें किस तरह का टाइप पसंद है? उद्धरण चिन्ह। रिया ने शायली कहा, मनोरंजन उद्योग में पुरुष सेलिब्रिटीज के बीच मुझे अद्वैत सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आखिर उसकी एक डाई हार्ड फैन हूं। रीना ने अपना सिर हिलाया, अद्वैत का चेहरा एक महिला से ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या ये खुद से ज्यादा अट्रैक्टिव आदमी को पसंद करने के लिए बहुत दबाव नहीं है? उद्धरण चिन्ह। और इस तरह उन दोनों ने मनोरंजन उद्योग की गॉसिप पर चर्चा करना शुरू कर दिया। वास्तव में गॉसिप एक महिला की दूसरी आत्मा है। गैदरिंग 10 बजे खत्म हुआ। अभिनव गाड़ी चला रहे थे, रीना यात्री सीट पर बैठी थी। रीना को कोई आइडिया नहीं था कि अभिनव ने उसके लिए कहाँ रहने की योजना बनाई थी, शायद एक होटल। फोन फिर से बजा। यह उस शाम का तीसरा कॉल था। रीना ने ब्लिंकिंग स्क्रीन को घूर कर देखा, उसका दिल चर्न हो रहा था और अंत में उसने बस अपना फोन बंद कर दिया। जब उसने ऊपर देखा तो ऐसा लगा कि अभिनव ने उसे देखा। बॉयफ्रेंड? रीना चौंक गई। नहीं। अभिनव ने आगे नहीं पूछा, कार जल्द ही रुक गई। तभी रीना को एहसास हुआ कि यह एक होटल नहीं था, बल्कि एक गार्डन विला थी। रीना ने सरप्राइज में पूछा, ये कहाँ है? अभिनव ने कहा, मेरा घर। रीना और भी सरप्राइज थी, आप मुझे अपने घर क्यों लाए? अभिनव ने रीना के फ्राउन और डिफेंसिव डिमीनर को देखा, हंसे और कहा, तुम्हारे लिए, एक लड़की के लिए एक होटल में रहना सुरक्षित नहीं है। तुम फिलहाल यहाँ रह सकती हो। रीना हिचकिचाई, क्या ये सच में ठीक है? अभिनव ने हल्के से मुस्कुराया, चिंता मत करो, आखिर मैं एक जेंटलमैन हूँ। रीना को इसका डर नहीं था, लेकिन यह अभी भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। हालांकि ये पहले ही देर रात हो चुकी थी और विला शहर के आउटस्कर्ट्स पर थी। वापस जाने में देर हो जाएगी। आखिरकार रीना कार से बाहर निकली। विला बहुत बड़ी और प्राइवेट थी, लश टावरिंग पेड़ों से घिरी हुई थी। गार्डन में एक आउटडोर स्विमिंग पूल था और विला के अंदर की लाइट्स ब्राइट थीं, एक महल की तरह। अंदर जाने के बाद ही रीना को एहसास हुआ कि यह जगह कितनी इनक्रेडिबल थी। लेकिन एक हाउसकीपर के अलावा कोई और नहीं था, जो थोड़ा डिजर्टेड लग रहा था। हाउसकीपर ने रीना के लिए एक गेस्ट रूम की व्यवस्था की। रूम में थोड़ी देर रहने के बाद दरवाजे पर एक नॉक हुआ। रीना दरवाजा खोलने गई। अभिनव दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथों में कुछ सेट्स ऑफ क्लोथ्स थे।
अभिनव ने कहा, ये मेरी छोटी बहन के कपड़े हैं। ये ब्रांड न्यू हैं। तुम्हारा साइज उसके जैसा ही है तो वे फिट होने चाहिए। रीना ने कपड़े लिए। धन्यवाद। अभिनव ने कहा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम अंकल रमेश हाउसकीपर को ढूंढ सकती हो या तुम सीधे मेरे पास आ सकती हो। मेरा रूम तुम्हारे बगल में है। रीना ने सिर हिलाया। इस समय हाउसकीपर आया और बोला, सर आपके पास एक गेस्ट है। रीना पजल थी। इतनी देर हो चुकी थी और एक विजिटर था, लेकिन रीना ने ज्यादा नहीं सोचा। अभिनव चले गए और रीना अपने हाथों में कपड़ों को डेज में घूर रही थी। ये संगीत उद्योग की रानी श्रुति के कपड़े थे। ये शरीर था। वह महिला सितारों द्वारा अडोर्ड होने के लिए पैदा हुई थी। रीना को ये स्वीकार करना पड़ा, वास्तव में आर्यन और श्रुति एक अच्छा मैच थे। वे एक ही दुनिया के लोग लगते थे। रीना ने अपना सिर हिलाया, इसके बारे में नहीं सोचने का फैसला किया और बात लेने के लिए बाथरूम में जाने के लिए मुड़ गई। इस बीच स्टडी में अभिनव ने रेड वाइन की एक बोतल खोली, इसे एक ग्लास में डाला और उसे सोफा पर बैठे एक ग्लूमी चेहरे वाले आदमी को दे दिया। तुम एक व्यस्त आदमी, साल में शायद ही कभी दिखाई देते हो। आज तुम आधी रात को मेरे साथ पीने आते हो। ऐसा क्या हो सकता है जो तुम्हें, यंग मास्टर आर्यन, इतना परेशान कर सकता है? आदमी ने अभिनव के हाथ से वाइन ग्लास लिया, एक छोटा सीप लिया और पूछा, 20 साल की लड़कियां आमतौर पर क्या सोचती हैं? वे अक्सर लोगों को क्यों इग्नोर करती हैं? अध्याय 77। वो महिला जो गुरुग्राम में आर्यन को परेशान करने की हिम्मत करती है। अभिनव भी अपने होठों से एक गिलास शराब पकड़े हुए था। सौभाग्य से उसने एक सीप नहीं लिया था, वरना वह चोक्ड हो सकता था। अभिनव ने टिप्पणी की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगा जब तुम, आर्यन, ऐसा बचकाना सवाल पूछोगे, तुम्हें प्यार कब हुआ? मुझे कोई आइडिया नहीं था, और वह एक 20 साल की लड़की है। आर्यन हल्के से बोले, मैंने पहले ही शादी कर ली है। अभिनव, जो अपने हाथ में शराब के गिलास को धीरे से घुमा रहे थे, रुक गए। उनका लहजा गंभीर हो गया, क्या तुम सीरियस हो? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने अपने गिलास में सारी रेड वाइन पी ली। अभिनव ने नोट किया, वास्तव में मैं तुम्हारे एक रिश्ते में होने के खिलाफ नहीं हूं। व्यापार की तरह ही अनुभव जमा करना जरूरी नहीं कि एक बुरी बात हो, लेकिन शादी एक गंभीर मामला है। मैंने हमेशा सोचा था कि छोटी श्रुति किस बड़ी ही दिन तुम्हारी दुल्हन होगी। आर्यन ने जवाब दिया, मैं श्रुति के साथ बड़ा हुआ हूं और समय के साथ कई चीजें स्वाभाविक रूप से जगह में आ जाती हैं। मैंने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। वह लड़की अंदर घुस गई और मुझे एहसास हुआ कि मेरा आमतौर पर अपरिवर्तित बड़ी ही वन एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका था, जिससे ये पहले से अलग महसूस हुआ। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि क्या मैं सीरियस हूं, तो मैं हूं। जिस पल हमने अपनी शादी रजिस्टर की, मैंने इसे गंभीरता से लेने की योजना बनाई। अभिनव के एक्सप्रेशन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया, उसकी उंगलियां उसके कप के किनारे पर चली, मानो कुछ सोच रहे हों। अभिनव ने कहा, मैं तुम्हारे श्रुति के साथ रिश्ते में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तुम दोनों वयस्क हो और तुम्हारे अपने पर्सपेक्टिव हैं। हालांकि मेरी बहन जिद्दी है। इन सालों में मैंने उसे बिगाड़ दिया है। जो चीजें वह नहीं पा सकती, वे हमेशा उसे उन्हें पाने की इच्छा को भड़काती हैं। तुम्हें इससे सूनर रादर देन लेटर निपटना चाहिए। उससे चीजें साफ कर दो। आर्यन ने जवाब दिया, मैं समझता हूं। अभिनव ने एक फेंट मुस्कान दी, अपना गिलास उठाते हुए, फिर भी तुम्हारी शादी पर बधाई। जब आर्यन ने एक निश्चित व्यक्ति के बारे में सोचा तो वह अपने चेहरे पर हेल्पलेसनेस का एक हिंट दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर भी वह आगे झुके और अभिनव के साथ ग्लासेस को क्लिंक किया। धन्यवाद। अभिनव ने विषय बदल दिया, तो तुम्हारी नवविवाहित दुल्हन तुमसे बात नहीं कर रही है। वह किस तरह की लड़की है जिसने तुम्हारा दिल जीत लिया? उद्धरण चिन्ह। एक रेयर ओकेजन पर आर्यन ने साइड किया, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, वह भाग गई है। मुझे ये भी नहीं पता कि वह अब कहाँ है। अभिनव हंसे, आर्यन की दुर्दशा से कुछ हद तक डिलाइटेड। एक महिला जो तुम्हें मुश्किल समय देने की हिम्मत करती है, वह वास्तव में रेयर है। तुम मुझे वास्तव में अपनी इस नई पत्नी से मिलना चाहते हो। वह काफी एक कैरेक्टर होनी चाहिए। आर्यन खड़ा हो गया, साइड किया और टेरेस की ओर चला गया। बात लेने के बाद रीना बिस्तर पर लेट गई क्योंकि वह सो नहीं पा रही थी। उसका दिमाग आर्यन की छवि से भरा हुआ था। वह सोच रही थी कि वह अभी क्या कर रहे हैं। क्या वह मैपल विला लौट आए हैं? क्या वह अभी भी श्रुति के साथ है? जितना ज्यादा रीना इसके बारे में सोचती, वह उतनी ही रेस्टलेस हो जाती।
उसे लगता था कि विशाल कमरा सफिकेटिंग है। रीना आखिरकार उठ गई और पैटियो पर रिलैक्स करने का फैसला किया। रूम में एक पूरी दीवार थी जो पूरी तरह से फ्लोर टू सीलिंग ग्लास से बनी थी। मोटी कर्टन्स को खींचते हुए रीना ने ग्लास दूर खोला और टेरेस पर कदम रखा। टेरेस को एक वेस्टर्न डिजाइन में बनाया गया था, एक सेंट्रल यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में, जिसे रीना ने रोमियो और जूलियट फिल्म में देखा था। बाहर का दृश्य मैग्निफिसेंट था। चांदनी के नीचे एक बड़ी झील एक विशाल दर्पण जैसी थी। पेड़ों को मजे लाइक शेप्स बनाने के लिए ट्रिम किया गया था। ब्रिटिश रोजेस को पूरे फ्लावर फील्ड में लगाया गया था। एक नज़र में ऐसा लग रहा था कि वह एलिस इन वंडरलैंड के रेल्म्स में वॉन्डर कर रही थी। रीना खुद को मावल करने से नहीं रोक पाए। उसे गुरुग्राम में इतनी सुंदर जगह पाकर आश्चर्य हुआ। जून की रात की हवा बहुत गर्म नहीं थी। यह उसके चेहरे के खिलाफ एक जेंटल हैंड ब्रशिंग जैसा महसूस हुआ। रीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को बहुत रिलैक्स्ड महसूस किया। वह मुड़ी वापस सोने का इरादा कर रही थी। हालांकि उसने बगल के टेरेस पर एक आकृति देखी। अध्याय 78 टकराना। यहाँ हर कमरे में एक टेरेस है जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं है। रीना को नहीं पता था कि बगल का कमरा किसका था, लेकिन अंदर की रोशनी के कारण वह टेरेस पर सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। जिस पल रीना ने उस आदमी का चेहरा पहचाना, वह जम गई। एक पल के लिए रीना को लगा कि उसे हेलुसिनेटिंग हो रही है और उसने इनक्रेजुलसली अपनी आंखों को रगड़ा। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो वह आदमी अभी भी वहां खड़ा था, लेकिन एक और भी ठंडी आभा रेडिएटिंग कर रहा था। यह एक हेलुसिनेशन नहीं था। वह आदमी जो अब रीना को घूर रहा था, वास्तव में आर्यन था। हवा अभी भी थी। पेड़ डोमेंट थे। मर्डरस इंटेंट। रीना को सच में लगा कि दुनिया बहुत मिस्टीरियस थी। आर्यन यहाँ अचानक क्यों दिखाई दिए? उन्होंने एक सफेद शर्ट और काली पैंट्स पहनी थी, एक हैंडसम चेहरे के साथ। एक हाथ में एक वाइन ग्लास था और दूसरा उनकी ट्राउजर पॉकेट में था। गर्म इंटीरियर लाइट्स मूनलाइट के साथ उन पर चमक रही थीं, जिससे वह एक कॉमिक बुक से सीधे आए परफेक्ट मैन लग रहे थे। हालांकि उस इंक्रीसिंगली कोल्ड ऑरा को नजरअंदाज करना मुश्किल था। इसने लगभग टेरेस को एक आइस हाउस में बदल दिया। रीना की पहली प्रतिक्रिया थी, अगर दुश्मन नहीं चलता है तो मैं नहीं चलती। तो उन्होंने एक दूसरे पर दूर से बहुत देर तक अपनी नजरें जमाए रखीं। जब अभिनव आर्यन के पीछे चलकर आए तो उन्होंने ये दृश्य देखा। आर्यन की ऑरा ऐसी थी और उनकी घूरती हुई नजर ऐसी लग रही थी कि वह दूसरी तरफ के व्यक्ति को निगल सकती थी और उसकी त्वचा छील सकती थी। इस बीच दूसरी तरफ की लड़की पैनिक्ड लग रही थी। उसकी आंखों में अर्जेंसी का एक हिंट चमक रहा था। यह एक बड़े पैमाने पर रेड की तरह था। अभिनव ने फ्राउन किया और पूछा, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? आर्यन पहले ही मुड़कर कमरे में घुस चुके थे। रीना ने राहत की सांस नहीं ली। उसका दिमाग एक जिग्सो पजल की तरह था, खाली। निश्चित रूप से 1 मिनट से भी कम समय बाद रीना के दरवाजे पर एक नॉक हुआ। जो आना था वह आ ही रहा था। रीना ने जल्दी से खुद को संभाला, चलकर गई और दरवाजा खोला। आर्यन और अभिनव दोनों दरवाजे पर खड़े थे। आर्यन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी आवाज चिलिंगली इंटिमिडेटिंग थी। रीना, क्या तुम्हें ये समझाना नहीं चाहिए कि तुम यहाँ क्यों हो? रीना को सच में लगा कि एक वाक्य में ये सब नहीं समझाया जा सकता। ये देखकर कि वह कुछ समझ गए थे, अभिनव ने इंटरजेक्टेड किया, वह मेरी नई ड्रामा में लीड एक्ट्रेस है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसे रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी, तो वह अस्थायी रूप से यहाँ रह रही है। अभिनव ने फिर अपनी नजर रीना पर डाली। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? उद्धरण चिन्ह। अभिनव पहले ही जवाब समझ चुके थे। वह आर्यन के साथ 20 सालों से दोस्त थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी उन्हें ऐसे ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ नहीं देखा था। आर्यन की आवाज कुछ और डिग्रीज कम हो गई। नई ड्रामा की लीड एक्ट्रेस, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अभिनय कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। रीना ने रिटॉर्ट किया, मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊं? तुम भी मुझसे कई चीजें छिपा रहे हो, है ना? आर्यन ने रीना को ऊपर से नीचे तक देखा और देखा कि वह अपने पजामज में थी। उनका दिल एक साइलेंट रेज से जल गया। आर्यन ने अपना टेम्पर कंट्रोल करते हुए कर्टली घोषित किया, मेरे साथ घर चलो। रीना को लगा कि उसके और आर्यन के बीच जो भी हुआ वह आखिरकार उनका अफेयर था। वह दूसरों द्वारा मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहती थी, तो वह चुप रही, जैसे एक्विएसिंग कर रही हो। जाते समय रीना ने अभिनव से कहा, आज मुझे लेने के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें बाद में स्थिति समझाऊंगी। आर्यन उसके बगल में खड़े होकर कोल्डली रिटॉर्टेड किया, तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे कैसे समझाना है। रीना ने उसे इग्नोर किया और चली गई।
आर्यन ने अभिनव को एक चिलिंग स्टेयर दिया। और मैं तुमसे बाद में हिसाब करूंगा। अभिनव ने इनोसेंटली अपने हाथ फैलाए, उनकी आवाज वेग थी, मैं इनोसेंट हूं। मुझे पहले से नहीं पता था कि वह तुम्हारी गायब पत्नी थी। आर्यन ने कोल्डली स्नॉटेड किया और मुड़कर चले गए। अभिनव के चेहरे से हल्की मुस्कान धीरे धीरे फेडेड हो गई। अध्याय 79, चलो तलाक ले लेते हैं। रास्ते में रीना और आर्यन चुप रहे। रीना ने चुपके से रियरव्यू मिरर में आर्यन के चेहरे पर एक नजर डाली। यह इतना ग्लूमी था कि यह सफिकेटिंग महसूस हो रहा था। रीना को शुरू में थोड़ी गिल्टी महसूस हुई। आखिर उसका आर्यन के साथ एक मैरिटल रिश्ता था और वह एक अजनबी के घर पर पकड़ी गई थी। लेकिन जब उसने उस रात के बारे में सोचा जब आर्यन घर नहीं आए थे, रीना को लगा कि उनकी तुलना में उसके कार्य इतने एक्सेसिव न बड़ी ये थे। कार मैपल विला में चली गई और आखिरकार एंट्रांस पर रुक गई। कार में माहौल और भी फ्रॉस्टी हो गया। रीना को लगा जैसे हवा सॉलिडिफाइड हो गई हो। आर्यन आखिरकार बोले, मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ? रीना ने कंफ्यूज्ड होने का नाटक किया, तुम्हारा क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने अपना सिर रीना को देखने के लिए मोड़ा। अजीब तरह से उसे लगा कि उसकी नजर के नीचे कहीं छिपने की जगह नहीं थी। आर्यन ने कहा, तुम घर से भाग गई, तुमने किसी को बिना बताए एक अजनबी के घर में रहे और तुम अभिनव के साथ मिले। तुम उसे कितना जानती हो कि उसके घर जाने की हिम्मत करो? उद्धरण चिन्ह। रीना ने रिटॉर्ट किया, मैं तुम्हें भी इतना अच्छी तरह से नहीं जानती थी, फिर भी मैंने तुमसे शादी कर ली। अतीत में रीना आर्यन से इस तरह बात करने की कभी हिम्मत नहीं करती। आर्यन इन शब्दों से स्पष्ट रूप से इन्फ्यूरिएटेड थे। क्या हमारी शादी तुम्हारे लिए इतनी कम मायने रखती है? उद्धरण चिन्ह। रीना ने जवाब दिया, यह म्यूचुअल है। आर्यन ने रीना को बहुत देर तक घूर कर देखा। रीना, क्या तुम सच में मुझसे इस तरह बात करना चाहती हो? रीना को अचानक बहुत दुख हुआ। वह अंदर से फटी हुई थी, अनसर्टेनिटी कि अपने कार्ड्स ऑन द टेबल रखें या उनके बीच के वेल को फाड़ दें। लेकिन रीना में करज नहीं था। शायद एक बार जब वह करती है तो सब कुछ जल्दी से स्क्वायर वन पर वापस आ जाएगा। रीना अभी तैयार नहीं थी, वह बस अपने रिश्ते को थोड़ी देर के लिए ठंडा करना चाहती थी। रीना ने अपना सिर नीचे किया। आर्यन, चलो एक ब्रेक लेते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं उस रात तुम्हें लेने घर नहीं आया, तुम इतनी विलफुल हो रही हो। रीना को अचानक बहुत अग्रीव्ड महसूस हुआ। देखो, आर्यन काफी स्मार्ट है, वो उसकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। लेकिन आर्यन को यह नहीं पता था कि वह उस रात अस्पताल गई थी और उसने अभिनव के साथ उनकी बातचीत सुनी थी। या शायद आर्यन को पता था लेकिन नाटक किया कि वह नहीं जानते। क्योंकि एक बार जब ये खुले में आ गया तो कई चीजें बदल जाएंगी। रीना ने स्वीकार किया कि वह प्यार में एक कावड़ बन गई थी। जब विपुल ने अंजलि के साथ उसे धोखा दिया तो वह डिसाइसिवली उनके 10 साल के रिश्ते को तोड़ सकती थी। हालांकि यह इनक्रेडिबली पेनफुल था, लेकिन अब उसमें ईमानदार होने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि तब वह खुद को एक टोटल फूल बना देगी। वह रीना उनके लिए क्या थी? यंग मास्टर आर्यन के लव वाउंड पर बस एक बैंड एड। रीना शांत हो गई थी। मैंने समर वेकेशन के दौरान एक टीवी नाटक में अभिनय करने के लिए पहले ही सहमति दे दी है। मैं इस समय के दौरान क्रू के डॉर्मेट्री में रहूंगी। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी का भुगतान करूंगा। रीना ने आर्यन को देखने के लिए मुड़ी। आर्यन, यह मेरी पसंद है, मेरी जिंदगी, तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूं, अगर मैं योग्य नहीं हूं तो कौन है? ये सिर्फ कागज पर एक शादी है। अगर तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो तो चलो तलाक ले लेते हैं। उस वाक्य के बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। शांति भयानक थी। अध्याय 80, एक चुंबन चुराना। रीना ने ओरिजिनल रूप से सोचा था कि तलाक के 2 शब्द भले ही प्रस्तावित हो बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी वह बस इस तरह ब्लर्ट इट आउट कर देगी। वास्तव में इन दिनों ये 2 शब्द एक कांटे की तरह उसके दिल में स्टक हैं। उसे समय समय पर चोट पहुंचा रहे हैं। आर्यन का चेहरा ग्लूमी था और कार में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया था। रीना अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी, लेकिन वह अभी भी सतह पर बहुत काम लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने आर्यन को कड़वाहट से हंसते हुए सुना, रीना, तुम वास्तव में फ्री और इजी हो। क्या तुम सोचती हो कि शादी सिर्फ एक बच्चे का खेल है? भले ही तुम ऐसा सोचती हो, मैं आर्यन एक ऐसा आदमी नहीं हूं जिसके साथ तुम खेल सकती हो। ये कहने के बाद आर्यन कार से बाहर निकले और चले गए। कार में केवल रीना बची थी।
वह कुछ हद तक स्ट्यूपेफाइड थी, यह सोचकर वास्तव में कौन किसके फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। रीना आखिरकार कार से बाहर निकली। अंदर जाने के बाद उसने आर्यन को बालकनी पर धूम्रपान करते हुए पाया। वे कुछ समय से एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन रीना ने आर्यन को पहले कभी धूम्रपान करते हुए नहीं देखा था। उनका साइड प्रोफाइल स्वर्लिंग स्मोक में छिपा हुआ था, उनका एक्सप्रेशन अनक्लियर था, लेकिन उनके चारों ओर की चिलिंग ऑरा ने किसी के लिए भी उनसे संपर्क करना असंभव बना दिया। रीना विलिंगली स्पेयर बेडरूम में चली गई। आर्यन अपने यूजुअल सेल्फ जैसे नहीं लग रहे थे, वह चिलिंगली टेरिफाइंग थे। रीना इस आदमी को उकसाना नहीं चाहती थी। रीना सो नहीं पाई। उसने छत को घूर कर देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर सेकंड टॉर्चर में बदलता हुआ लग रहा था। उसने फेंट रूप से दरवाजे से नॉइजेस सुनी। रीना ने रिफ्लेक्सिवली अपनी आंखें बंद कर लीं, सोने का नाटक करते हुए। रीना ने फुटस्टेप्स की फेंट साउंड सुनी, स्टेडी और अनहरीड। वह गेसिंग के बिना जानती थी कि यह कौन था। फुटस्टेप्स करीब आ रहे थे और फिर वे गायब हो गए। भले ही उसकी आंखें बंद थीं, रीना किसी की नज़र को खुद पर पड़ते हुए महसूस कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था। रीना ने अपने होठों पर एक चिल महसूस किया। रिफ्लेक्सिवली अपनी आंखें खोलते हुए उसने खुद को एक डेवस्टेटिंगली हैंडसम आदमी के आमने सामने पाया। आर्यन वास्तव में उसे चूम रहे थे। फिर भी इस पल आदमी की आंखें बंद थीं और उसने रीना की इनिशियल स्टिफनेस को नोटिस नहीं किया। अगले सेकंड रीना ने जल्दी से अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं, डीप अस्लीप होने का नाटक करते हुए। चुंबन केवल गहरा हुआ, जिसमें रेस्ट्रेन्ड एंगर का एक विजिबल हिंट था। आर्यन के होंठ टबैको की फेंट स्मेल के साथ ठंडे थे। पहले ये केवल होठों का एक स्लाइट टच था, लेकिन इस पल फोर्स स्टेडली बढ़ रही थी। रीना हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अगर वह अब वोक अप हो जाती तो ये काफी एम्बैरेसिंग होता, है ना? इसके अलावा रीना आदमी के बर्जनिंग एंगर को महसूस कर सकती थी। तो वह अभी क्या कर रहे थे? क्या वह उस पर अपना एंगर निकाल रहे थे? रीना वास्तव में अंदर से थोड़ी एंग्री थी, लेकिन वह उन्हें दूर नहीं धकेल सकती थी। तो एक सपने की तरह रीना ने डिलिबरेटली मर्मर किया, पलट गई और सोना जारी रखा। थोड़ी देर बाद रीना ने आदमी से एक भारी साई सुनी। फिर धीरे धीरे पीछे हटते हुए फुटस्टेप्स और दरवाजा बंद होने की सॉफ्ट साउंड आए। रीना ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वह उसके सीने से बाहर कूदने वाला था। उसके होंठ थोड़े नम थे, अभी भी आर्यन का टेस्ट रह गया था। अपनी ब्लैंकेट के कोने को काटते हुए रीना का चेहरा अंधेरे में लाल था। भले ही वह जानती थी कि आर्यन से चुंबन अभी एंगर के कारण था, रीना ने खुद को शैम्फली आर्यन के टेस्ट के लिए क्रेविंग करते हुए पाया। वह हेड स्पिनिंग सेंसेशन, एक रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा, रीना को और भी यूजलेस महसूस करा रहा था। रीना, तुम गिर नहीं सकती। उसने फॉर्सबली खुद को पिंच किया। जाग जाओ, प्यार में मूर्ख बनना जारी मत रखो। अध्याय 81। क्या बहुत ज्यादा इंटीमेट प्ले नहीं है? अगली सुबह रीना ने डिलिबरेटली देर से उठी। ये 9 बजे के बाद ही था जब उसने अपना कमरा छोड़ा। अपने एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन से रीना जानती थी कि आर्यन एक वर्कहॉलिक थे जो हर सुबह पंक्चुअली 7:30 बजे अपना घर छोड़ देते थे और कोई छुट्टियां नहीं लेते थे। रीना ने सोचा कि आर्यन पहले ही चले गए होंगे। जैसे ही रीना लिविंग रूम पार कर रही थी, उसने साइड से एक गहरी आवाज सुनी, तुम कहाँ जा रही हो? रीना उछल पड़ी। जब उसने अपना सिर मोड़ा तो उसने आर्यन को लिविंग रूम काउच पर बैठे हुए पाया। उन्होंने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस, एक सफेद शर्ट और काली ट्राउजर्स पहनी थी। उनके घुटने पर एक लैपटॉप था, जाहिर तौर पर बस काम कर रहे थे। रीना ने शेंगयुआन में इंटर्न किया था और सीईओ के कार्यालय में अक्सर बुलाया जाता था, इसलिए उसने आर्यन को कई मौकों पर काम करते हुए देखा था। ये कहा जाना चाहिए, काम में लगा हुआ एक आदमी बहुत चार्मिंग होता है, खासकर आर्यन, उनके स्वाभाविक रूप से इरेजिस्टिबल फेस के साथ। रीना एक पल के लिए रुकी, फिर कहा, मैं वापस स्कूल जा रही हूँ। आज आखिरी प्रोफेशनल एग्जाम है। रीना का वास्तव में एक एग्जाम था, लेकिन वह दोपहर में था। आर्यन ने ऑफर किया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही वह बोले, आर्यन पहले ही अपना लैपटॉप बंद कर रहे थे और खड़े हो रहे थे। रीना ने हेस्टली मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, ये दूर नहीं है। मैं बस अपनी बाइक से जा सकती हूँ। मैं वैसे भी कंपनी जा रहा हूँ। आर्यन के साथ कार में बैठी रीना को ऑकवर्ड महसूस हुआ। आखिरकार कार रुक गई। रीना तुरंत बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन पाया कि आर्यन ने दरवाजे लॉक कर दिए थे। इसका क्या मतलब था? रीना ने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने रीना की तरफ नहीं देखा।
एक गहरी आवाज में उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में टीवी नाटक लेना चाहती हो? रीना ने स्टबनली जवाब दिया, हाँ। उसका असली उद्देश्य सिर्फ आर्यन के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना था। रीना को पहले ही सोबली महसूस हो गया था कि वह धीरे धीरे खुद को खो रही थी। इससे पहले कि खुद को फ्री करना बहुत देर हो जाए, रीना को सोबली रिश्ते की जांच और सोचना था। भविष्य में क्या होगा, उसने अभी तक एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंची थी। रीना ने सोचा कि आर्यन उसके फैसले का विरोध करना जारी रखेंगे। हालांकि एक पल की चुप्पी के बाद आर्यन ने कहा, अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो जाओ, लेकिन फिर कभी तलाक का मेंशन मत करना। रीना के जाने के बाद आर्यन टाइम इंटरनेशनल बिल्डिंग के लिए गाड़ी चलाकर गए। टाइम सीईओ का कार्यालय। आर्यन सोफे पर बैठे थे, एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ एक डॉक्यूमेंट देख रहे थे। अभिनव ऑफिस डेस्क के सहारे थे, उनकी बाहें फोल्डेड थीं। उन्होंने टीज्ड किया, यंग मास्टर आर्यन, तुम 2 घंटे से स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। कोई पॉइंटर्स? उद्धरण चिन्ह। आखिरकार स्क्रिप्ट को बंद करते हुए आर्यन का चेहरा ग्लूमी था। गले लगाने के 12 सीन्स, किसिंग के 4 सीन्स और एक बेड सीन है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अभिनव हंसे, तो तुमने 2 घंटे पूरी स्क्रिप्ट सिर्फ उन्हें गिनने के लिए पढ़ी? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने जवाब नहीं दिया, वह बस अपने सामने वाले आदमी को साइलेंटली देख रहे थे। अभिनव ने फिर गंभीरता से जवाब दिया, सिंड्रेला की जादुई नियति देश की पहली बड़ी फैंटेसी मास्टरपीस है। लीड एक्ट्रेस के रूप में रीना के पास कुल 478 सीन्स हैं और केवल कुछ ही इंटीमेट सीन्स हैं, जो पहले ही काफी कम हैं। आर्यन ने कहा, उन सीन्स के लिए एक स्टैंड इन का उपयोग किया जाना चाहिए। अभिनव ने जवाब दिया, ये काम नहीं कर सकता। सबसे पहले इस शो को यशवर्धन द्वारा निर्देशित किया गया है, जो फेमसली ऑब्सेसिव हैं। यहां तक कि पिछले मार्शल आर्ट्स ड्रामास के लिए उन्होंने अभिनेताओं को स्टैंड इन्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार के यूथ आइडल ड्रामा का तो छोड़ ही दो। दूसरा, रीना एक न्यूकमर के रूप में जिसे आवेदकों की एक वाइड रेंज से चुना गया है, बहुत अटेंशन आकर्षित करेगी। अगर वह कुछ इंटीमेट सीन्स के लिए भी स्टैंड इन का उपयोग करती है, तो उसकी प्रेटेंशियस होने और एक डीवा की तरह अभिनय करने के लिए क्रिटिक आइज्ड होने की संभावना है। अध्याय 82। इस उम्र की छोटी लड़कियां, उनमें थोड़ा विद्रोह होता है। आर्यन ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी फिल्म की फाइनेंसिंग थोड़ी कम है। अभिनव ने एक आईब्राव उठाया। ये फिल्म देश में पहली यूथ फैंटेसी मूवी है जो बहुत सारे फैंटेसी इफेक्ट्स से भरी है, और एक हॉलीवुड टीम को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट्स एस्ट्रोनॉमिकल हैं। हालांकि चूंकि अभी तक डोमेस्टिकली ऐसी कोई टीवी ड्रामा सीरीज नहीं है, इन्वेस्टर्स ज्यादातर ट्रेंड देख रहे हैं और कई इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी नेगोशिएशन में हैं। अभिनव ने कहा, क्या शिंग्युआन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करने में इंटरेस्टेड है? 50 मिलियन। अभिनव के चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं था। दुनिया में मुफ्त का लंच जैसी कोई चीज नहीं है, खासकर तुम्हारे यंग मास्टर आर्यन से फायदा उठाना आसान नहीं है। क्या कंडीशंस हैं? उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले, रीना के क्रू में शामिल होने के बाद किसी को उसकी डेली शेड्यूल की रिपोर्ट मुझे देने की व्यवस्था करो। दूसरे, मैंने अभी जिन सीन्स का मेंशन किया है, उन सभी के लिए स्टैंड इन्स का उपयोग करो। ये 2 कंडीशंस हैं। अभिनव हंसे, जैसे कि उन्हें इसकी उम्मीद थी। तुम वास्तव में अपनी युवा पत्नी की परवाह करते हो। पैसे की खातिर मैं सहमत हूं, लेकिन आर्यन, किसी भी चीज की अति से बैकलैश हो सकता है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसकी उम्र की एक यंग गर्ल विद्रोह कर सकती है? आखिरकार वे थोड़ी रिबेलियस होती हैं। जिसका जिक्र करते हुए, ये ठीक वही था जिसके बारे में आर्यन चिंतित थे। हाल ही में रीना सच में रिबेलियस लग रही थी। वह हर उस चीज से इश्यू लेती लग रही थी जो वह कहते थे। लेकिन जिस पल उन्होंने उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करने से मना किया, उसने तलाक शब्द भी उठा दिया। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जहां रीना ने तलाक शब्द को ब्लर्ट आउट किया था, आर्यन को इनएक्सप्लिकेबली अनॉयड महसूस हुआ। आर्यन को स्पष्ट रूप से याद था कि उस समय उनकी पहली प्रतिक्रिया पैनिक थी। अपने 27 साल के जीवन में आर्यन को कभी भी इस तरह की फीलिंग नहीं हुई थी, जैसे कि कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो। आर्यन की आईब्रोज पहले ही फरोइंग थी। वह खड़े हुए, हमारी मैरिटल मैटर्स को तुम्हारी चिंता की आवश्यकता नहीं है, और उससे दूर रहो। अभिनव खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक पाए। आर्यन, क्या मैं भी तुम्हारी नजरों में ट्रस्टवर्दी नहीं हूं? तुम अब हर जगह थ्रेट्स देख रहे हो। प्यार में पड़ने वाले पुरुष वास्तव में टेरिफाइंग होते हैं। ऐसा नहीं था कि वह अभिनव पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उन्हें डर था कि लड़की कंफ्यूज हो जाएगी। रीना ने अपनी आखिरी प्रोफेशनल एग्जाम खत्म करने के बाद इसे उसकी छुट्टी माना गया।
दोपहर में रिया ने उसे फोन किया, उसे रात के खाने के लिए घर आने के लिए कहा। रीना सहमत हो गई। बिना वार्मथ वाले घर में लौटने की तुलना में रीना आर्यन का सामना करने के लिए और भी अनिच्छुक थी। अगले कुछ दिनों में रीना ने घर पर रहने और स्क्रिप्ट का अध्ययन करने की योजना बनाई। वह 2 दिन बाद क्रू में शामिल होगी। रात के खाने के दौरान रमेश ने कहा, रीना ने अपनी कॉलेज एंट्रांस एग्जाम खत्म कर ली है और तुम छुट्टी पर हो। अब जब परिवार फ्री है, मैं भी कुछ दिनों की छुट्टी लेने की योजना बना रहा हूँ। चलो मालदीव में एक फैमिली ट्रिप पर चलते हैं, तुम्हें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में रीना को इसके बारे में लंबे समय से पता था, क्योंकि रीना ने इसका पहले मेंशन किया था। इन सालों में वे अक्सर छुट्टियों पर जाते थे, लेकिन वे सिंबॉलिकली रीना से इसका मेंशन करते थे और फिर रीना के मना करने का इंतजार करते थे। इसके बाद वे तीनों गिल्टलेसली ट्रिप पर चले जाते थे। रीना पहले अनकंफर्टेबल महसूस करती थी, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई थी। रीना ने अपना सिर नहीं उठाया। मुझे इस समय में कुछ काम है, तुम लोग जाओ। रमेश ने साइड किया। जब भी हम बाहर जाने का मेंशन करते हैं तो तुम्हें हमेशा कुछ क्यों होता है? उद्धरण चिन्ह। रिया ने बीच में कहा, अब जब बच्चा बड़ा हो गया है और उसका अपना बिजी शेड्यूल है, तो तुम्हें उसकी प्रोग्रेस में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन इस पॉइंट पर वीणा ने अचानक बात की, मैं भी नहीं जा सकती, मैं इस समय में सच में बिजी रहूंगी। रमेश ने कहा, तुम किस में बिजी हो? तुमने अपनी कॉलेज एंट्रांस एग्जाम खत्म कर ली है, तुम और किस में बिजी हो सकती हो? वीणा ने डिलिबरेटली रीना पर एक नजर डाली। मैं आज कुछ ऑफिशियली अनाउंस कर रही हूँ। मैं टीवी ड्रामा सिंड्रेला की जादुई नियति की फिल्मिंग में भाग लेने जा रही हूँ। मुझे मेरे अपने ऑडिट आयन के माध्यम से स्वीकार किया गया और मैं 2 दिन में क्रू में शामिल हो जाऊंगी। रीना ओरिजिनल रूप से अपनी सूप पी रही थी। जब उसने वीणा को ये कहते हुए सुना तो वह मोमेंटरली जम गई। अध्याय 83, रहस्यमयी पुरुष लीड। रमेश ने कहा, मुझे कैसे पता नहीं चला तुम सेक्रेटली ऑडिशन के लिए कब गई? ये शो स्टारलाइट और टाइम कंपनी द्वारा एक संयुक्त प्रोडक्शन है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक कोकेटिश टोन में वीणा ने कहा, मुझे पता है कि हमारे परिवार ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैं बैकडोर कनेक्शन इसका फायदा नहीं उठाना चाहती थी। पापा, आप भी जानते हैं कि मेरा सपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करना है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में क्रिटिसाइज नहीं होना चाहती जो फैमिली टाइज पर निर्भर करता है। रमेश सख्त चेहरे वाले थे। रिया की आवाज अम्यूजमेंट से भरी थी। बच्चा खुद अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, तो तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वेंचरिंग में कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा वीणा ने प्रोएक्टिवली ऑडिशन के लिए गई, ये दिखाता है कि उसमें कुछ एम्बिशन है। ये लड़की शायद ही कभी किसी चीज के बारे में इतनी पैशनेट होती है। रमेश ने पूछा, तुम कौन सी भूमिका निभा रही हो? स्टारलाइट इस शो में केवल एक नॉमिनल पार्टिसिपेंट है, यह अभिनव को कॉट करने के बारे में ज्यादा है। मैं वास्तव में प्रोग्रेस पर नजर नहीं रख रहा हूं। अपनी आवाज में गर्व के साथ वीणा ने घोषित किया, मैं चौथी फीमेल लीड हूं और लगभग 40 एपिसोड्स में सीन्स हैं। रमेश ने कहा, अपनी पहली शो में अपनी एबिलिटीज के आधार पर चौथी फीमेल लीड की भूमिका हासिल करना काफी इंप्रेसिव है। चूंकि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहती हो, कड़ी मेहनत करो। तुम्हारे पापा निश्चित रूप से तुम्हें एक टॉप एक्ट्रेस बना देंगे। धन्यवाद पापा, वीणा ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये देखकर कि रीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, वीणा उसकी ओर मुड़ी और पूछा, वैसे बहन, इस समर वेकेशन के लिए कोई प्लान्स हैं, या तुम फिर से अपना सारा समय स्कूल लाइब्रेरी में बिताने की योजना बना रही हो? तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम बुक डम न बन जाओ। तुम्हारी उम्र में दुनिया को देखना महत्वपूर्ण है। तुम रीना से इस तरह क्यों बात कर रही हो? रिया ने रेप्रिमांडेड किया। वीणा ने कहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ। वह हर वेकेशन लाइब्रेरी में बिताती है। हालांकि सिंड्रेला की जादुई नियति का फिल्मिंग लोकेशन हमारे विश्वविद्यालय में है। बहन, हम एक दूसरे को ज्यादा बार देख पाएंगे। रीना ने वीणा पर एक नजर डाली, उसकी आवाज इंडिफरेंट थी। हाँ, हमें एक दूसरे को अक्सर देखना चाहिए। रीना ने खाना खत्म कर लिया था। उसने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी। मैंने खाना खत्म कर लिया है। तुम लोग जारी रख सकते हो, मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगी। जैसे ही वह जा रही थी, उसने वीणा को शिकायत करते हुए सुना, पापा, मुझे यकीन है कि बहन मेरी ऑडिशन सक्सेस से जेलस है। क्या आप जानते हैं, उसने भी सीक्रेटली शो के लिए ऑडिशन दिया था और मैंने उसे रेड हैंडेड पकड़ा। उद्धरण चिन्ह। रीना ने जवाब देने की परवाह नहीं की और अपने कमरे में वापस चली गई।
उसने अपने बैकपैक से स्क्रिप्ट्स का एक स्टैक निकाला। अंदर से रीना सरप्राइज थी, उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वीणा भी इस टीवी ड्रामा में स्टारिंग होगी। ऐसा लगता है कि आगे ट्रबल हो सकती है। रीना पहले से ही वीणा की प्रतिक्रिया की तस्वीर बना सकती थी जब उसे पता चलेगा कि वह ड्रामा में लीडिंग लेडी थी। सिर्फ इस विचार से उसका सिर दुखने लगा। लेकिन रीना अब इसकी परवाह नहीं कर सकती थी, एक बार जब डिसीजंस ले लिए गए थे तो कोई टर्निंग बैक नहीं हो सकता था। रीना 2 दिनों तक घर पर रही। वीणा समय समय पर उसे अनॉय करने और अपनी भूमिका को फ्लॉन्ट करने आती थी। रीना ने उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया। इन 2 दिनों के दौरान आर्यन ने हमेशा की तरह हर रात उसे फोन किया। उनका रिश्ता काम पर लौट आया लग रहा था, लेकिन उनके बीच एक इनविजिबल डिवाइड बनी रही। हर बार कॉल के बाद रीना लंबे समय तक ब्लैंकली बैठती थी। क्रू में शामिल होने के दिन अभिनव ने रीना से पहले टाइम कंपनी में मिलने के लिए संपर्क किया। रीना ने सोचा कि कुछ अर्जेंट हो सकता है, तो वह सुबह जल्दी टाइम बिल्डिंग गई। अभिनव से मिलकर रीना ने कहा, क्या आज क्रू में शामिल होने का दिन नहीं है? उन्हें दोपहर में 3 बजे ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेना था, तो रीना जल्दी आ गई थी। अभिनव ने कहा, कोई जल्दी नहीं है। बाद में तुम मेरे साथ किसी को लेने के लिए चलोगी। हम एक साथ लंच करेंगे और परिचित होंगे और फिर तुम दोनों दोपहर में क्रू में शामिल हो जाओगे। रीना पाजल थी, किसको लेना है? उद्धरण चिन्ह। टाइम एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट को पर्सनली लेने के लिए कौन इतना बड़ा स्टार हो सकता था? अभिनव ने टीजिंगली जवाब दिया, शो का मेल लीड अगले 3 महीनों के लिए तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर, हम वहां पहुंचते ही तुम्हें पता चल जाएगा। रीना क्यूरियस थी। अब तक सिंड्रेला की जादुई नियति ने मेल और फीमेल लीड्स की घोषणा नहीं की है। सीक्रेसी अच्छी तरह से मेंटेन की गई थी, फिर भी इसने पब्लिक के बीच एक फर्वेंट गेसवर्क पैदा कर दिया था। स्वाभाविक रूप से यह एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, ये जितना मिस्टीरियस था उतना ही ज्यादा ध्यान आकर्षित करता था। रीना भी क्यूरियस थी। पहले उसने और रूही ने गेस किया था कि यह विहान हो सकता है, टाइम कंपनी के तहत पॉपुलर यंग एक्टर। अब रीना इस बारे में और भी निश्चित थी। 9 अध्याय 84, एक आदमी जो महिलाओं से भी ज्यादा हैंडसम है, अद्वैत। 9 बजे रीना और अभिनव एक साथ हवाई अड्डे गए। रीना रास्ते में चुप थी, उसने कोई बातचीत शुरू नहीं की। अभिनव ने हालांकि बात शुरू करने का प्रयास किया। अभिनव ने पूछा, रीना, क्या आर्यन से निपटना आसान नहीं है? रीना चौंक गई। अभिनव के सवाल के कारण नहीं, यह इसलिए था क्योंकि अभिनव ने रीना का इस तरह स्वाभाविक और इंटीमेट तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे रीना को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। अभिनव ने रीना को देखा जैसे कि उसने उसके विचारों को देख लिया था। वह मुस्कुराए, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा मैनेजर हूं और मैं तुम्हें हर समय मिस रीना नहीं कह सकता। एक ब्लशिंग रीना ने जवाब दिया, वह वास्तव में बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट, जेंटल और खाना बना सकते हैं। हालांकि क्लेनलीनेस के बारे में थोड़े ऑब्सेसिव हैं, वह काफी आइडियल है। रीना सच कह रही थी। उसकी नजरों में आर्यन परफेक्ट थे, लेकिन कभी कभी वह इतने परफेक्ट थे कि वह अनटचेबल लगते थे। अभिनव ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानत। बड़ी ई हो अपीयरेंसेस के बावजूद वह स्टिंगी, डिमांडिंग, एरोगेंट और जेलसी के एक डेविल हैं। रीना ने फ्राउन किया, उसकी आवाज शार्प हो गई। श्रीमान अभिनव, आप मेरे पति के दोस्त हैं, अपने दोस्त के पीठ पीछे बुराई करना जेंटलमैन लाइक नहीं है। रीना इनएक्सप्लिकेबली अनॉयड थी। ये तथ्य कि आर्यन अभिनव के साथ आधी रात को पीने जाते थे, इस बात का प्रमाण था कि उनका रिश्ता ऑर्डिनरी नहीं था। अभिनव ने अपना सिर साइडवेज घुमाया, रीना को देखा और उनके होठों के किनारे एक मुस्कान में मुड़े, पति। रीना जम गई, क्योंकि उसने उन शब्दों को बिना सोचे समझे कह दिया था। अभिनव ने जोड़ा, ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने सुलह कर ली है। आखिरी बार जब आर्यन तुम्हें ले गए थे, वह खुश नहीं लग रहे थे। मुझे चिंता थी कि तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। अब जब मैं देखता हूं कि तुम उसकी हाउ डिफेंस कर रही हो, तो मुझे राहत मिली। तभी रीना को एहसास हुआ, अभिनव जानबूझकर आर्यन की आलोचना कर रहे थे ताकि उनके साथ उसके रिश्ते की स्टेटस का पता लगा सके। कार जल्द ही हवाई अड्डे के सामने रुक गई। जैसे ही रीना और अभिनव टर्मिनल में दाखिल हुए, उन्होंने एग्जिट के पास लोगों का एक समुद्र देखा। ये स्पष्ट था कि ये फैंस अपने आइडल को लेने आए थे। जब रीना सोच रही थी कि सेलिब्रिटी कौन था, उसने भीड़ में एक डिस्टर्बेंस देखी। पियर्सिंग स्क्रीम्स गूंजी, अद्वैत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्रेज्ड स्क्रीम्स और एक्साइटमेंट की क्राइज हवाई अड्डे को भर दिया।
सबसे पहले बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड्स ने भीड़ के माध्यम से एक ह्यूमन वॉल बनाई जिससे किसी के लिए एक रास्ता बन गया। फिर असिस्टेंट्स के एक समूह के साथ वह सेलिब्रिटी जिसका हर कोई पीछा कर रहा था, लेजली पेस पर बाहर निकला। वह सेलिब्रिटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे हॉटेस्ट स्टार था, बुसान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड अवार्ड का विजेता, दिल की धड़कन अद्वैत। रीना की अद्वैत की आखिरी याद 1 साल पहले वार्षिक स्टारलाइट गाला में थी। लेकिन उस घटना के बारे में सोचते ही रीना ने फ्राउन किया। अद्वैत निस्संदेह पॉपुलैरिटी का राजा था, लेकिन रीना की उसके बारे में इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस आदमी ने एक ग्रे लिनन शर्ट पहनी थी जो पुराने रंग के बावजूद उस पर परफेक्टली फिट थी। अद्वैत के चेहरे को ब्रेथटेकिंग के रूप में वर्णित करना कोई एग्जैजरेशन नहीं था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत भी उसके बगल में खड़े होने पर ओवरशैडोड हो जाएगी। अद्वैत के फैंस केवल महिलाएं नहीं थीं, यहां तक कि पुरुष भी उसके चार्म से बविष्ट थे। सबसे फेमस केस ये था कि एशिया के सबसे अमीर किसान यश ने संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर को अद्वैत से अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक विशाल स्क्रीन पर किराए पर लिया, जिससे इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी। अध्याय 85। 1 साल पहले एक कहानी थी। रीना को लगा कि उसके दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ है। उसने अपने बगल में अभिनव से पूछने के लिए अपना सिर मोड़ा, क्या हम जिसे लेने जा रहे हैं वह अद्वैत है? अभिनव की आवाज हल्की थी, लेकिन यह एक बॉम्ब की तरह लैंड हुई। हाँ, वह है। तुम उसे जानती होगी, वह तुम्हारे पिता की कंपनी का सबसे फेवर्ड आर्टिस्ट है। अद्वैत स्टारडम का पिलर था। बेशक रीना उसे जानती थी, लेकिन उसने सोचा था कि चूंकि अभिनव इस टीवी सीरीज के प्रोड्यूसर थे, लीड एक्टर उनकी कंपनी टाइम से होगा। तो एक पॉइंट पर रीना ने स्पेक्यूलेशन किया था कि यह विहान या विक्रांत हो सकता है, लेकिन वह भूल गई थी कि अभिनव ने शुरुआत में क्या कहा था। सीरीज टाइम और स्टारडम का एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट था। तो यह आश्चर्यजनक नहीं था कि स्टारडम का होम ग्रोन स्टार इस सीरीज में लीड एक्टर होगा। हालांकि ये वही क्यों होना पड़ा? अद्वैत अब लोगों से घिरा हुआ पास आ रहा था। क्योंकि इतने सारे फैंस थे, स्क्रीमिंग और शाउटिंग कभी बंद नहीं हुई। इससे पहले कि उन्हें हेलो कहने का मौका मिलता, अभिनव ने इंस्ट्रक्टेड किया, चलो चलते हैं, हम कार में बात कर सकते हैं। अद्वैत इतना बड़ा स्टार है, उसने अभिनव को भी उसे पर्सनली लेने के लिए मिला लिया है, रीना ने खुद से सोचा। तो कार में चढ़ते समय रीना ने जानबूझकर पैसेंजर सीट खाली छोड़ दी और पीछे बैठने के लिए दरवाजा खोला। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब अद्वैत आए तो उन्होंने पैसेंजर सीट नहीं ली, बल्कि सीधे पीछे गए, रीना के बगल में बैठे। अभिनव, जल्दी चलो, मैंने जानबूझकर अपनी ट्रिप को एक दिन लेट शेड्यूल किया, उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ दिन रात रहेंगे। आधुनिक बच्चे कितने डरावने हैं कि वे सितारों का पीछा करते हैं। अगर मेरे बच्चे कभी ऐसा करते हैं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं उनके पैर तोड़ दूंगा। रीना, क्या वह वास्तव में अपने फैंस के बारे में ऐसे बात करते हैं? अभिनव ने पहले ही कार शुरू कर दी थी और वे जल्दी से हवाई अड्डे से चले गए। अभिनव ने कहा, जहां तक तुम्हारे फ्यूचर किड की बात है, वे शायद सितारों का पीछा नहीं करेंगे। मैंने उन्हें पहले ही प्री बुक कर लिया है। वे जन्म से ही कंपनी के साथ साइन करेंगे और 2 साल की उम्र से अपना ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तुमसे भी ज्यादा पॉपुलर होने की गारंटी है। तुम मैनिपुलेटिव मैनेजर मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ोगे। हालांकि तुम सही कह रहे हो, मेरा बच्चा निश्चित रूप से सभी बेबीज के बीच एक जेम होगा। आखिरकार दुनिया में मुझसे बेहतर दिखने वाला कोई नहीं है। अपना वाक्य खत्म करने के बाद अद्वैत ने पता नहीं कहां से एक छोटा मिरर निकाला, अपना चेहरा चेक किया और फिर खुद को एक सैटिस्फाइड किस दिया। ये देखकर रीना की त्वचा पर क्रॉलिंग जैसा महसूस हुआ। वह जानती थी कि यह आदमी नार्सिसिस्टिक था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बुरा होगा। हालांकि रीना ने यह भी नोटिस किया, अभिनव और अद्वैत के बीच बातचीत कैजुअल थी, पुराने दोस्तों की तरह। रीना ने पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अभिनव ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, जब अद्वैत ने डेब्यू किया तो वह ओरिजिनल रूप से टाइम के साथ साइन था। लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे एक हाई प्राइस पर पोच कर लिया तो उसने हमारे साथ रिन्यू नहीं किया। बावजूद इसके हम दोस्त बने रहे। तो ये कहानी थी। अद्वैत ने अपना मिरर दूर रखा, अब अपना अटेंशन रीना पर केंद्रित करते हुए, छोटी मिस, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूं? रीना ने कहा, मुश्किल से। अद्वैत ने कहा, लगभग 1 साल पहले के मेरे प्रपोजल के बारे में, क्या तुमने इस पर कुछ सोचा है? उद्धरण चिन्ह। रीना ने जवाब दिया, मैंने 1 साल पहले खुद को साफ कर दिया था। इस बार यह अभिनव की बारी थी जो सरप्राइज थे, क्या तुम दोनों के बीच कुछ कहानी है? रीना ने जल्दी से जवाब दिया, कोई कहानी नहीं। उसे
बस एक पल के लिए कुछ हुआ। इस पर अभिनव और अधिक इंट्रीग्ड हो गए। मैं जानना चाहता हूँ, 1 साल पहले क्या हुआ था? अद्वैत की आवाज कैजुअल थी, लेजी भी। उन्होंने अपने बालों को रफल किया। कुछ खास नहीं। 1 साल पहले मैंने उससे प्रपोज किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया, बस इतना ही।